एक मत के अनुसार गणेश उत्सव दूसरा तीसरा कुछ नहीं, महामाया के गर्भधारण होने की याद में मनाया जाने वाला उत्सव है। महामाया को आषाढ़ महीने के अंतिम और सावन महीने के शुरुआती दिनों के बीच में गर्भधारणा हुई। इसकी पुष्टि एक महीने के बाद मतलब भाद्रपद महीने के प्रथम सप्ताह में हुई, जब उन्हें एक महीने बाद तक मासिक धर्म नहीं आया। यही कारण है कि गणेश उत्सव भाद्रपद महीने के प्रथम सप्ताह में ही मनाया जाता है। दूसरे मत के अनुसार गणेशोत्सव वास्तव में बुद्धोत्सव है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक हाथी है, इसलिए बालक बुद्ध की बाल गणेश के रूप में लोग पूजा करते हैं। बुद्ध ज्ञान के प्रतीक है, इसलिए गणपति को ज्ञान की देवता कहा जाता है। बुद्ध सभी के कल्याणकारी है और उनका दर्शन धम्म मंगलमय है, इसलिए गणेश को भी मंगल मूर्ति कहा जाता है। बुद्ध का धम्म दुख मुक्ति देने वाला एक सुखदायी मार्ग है, इसलिए गणपति को भी सुखकर्ता दुखहर्ता कहा जाता है। तीसरे मत के अनुसार गणेश और कोई नहीं एलिफेंट बुद्धा है। गणेश मूर्ति यह महामाया के सपना का और गर्भधारण का प्रतीक है। बौद्ध देशों में गणेश मूर्ति को आज भी एलिफेंट बुद्धा कहा जाता है। भारत लोग एलिफेंट बुद्धा की ही पूजा करते हैं, हालांकि वे ब्राह्मणों के मिथ्य कथाओं के झांसे में पड़ने की वजह से इसका इतिहास भूल गए हैं। गणेश एलिफेंट बुद्धा को इसलिए यही तो विनायक कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध विनयों के नायक निर्माता थे। उनके उपदेशों को इसलिए विनय पिटक कहा जाता है। गणेश एलिफेंट बुद्धा को अष्टविनायक भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध के 8 विनय अर्य अष्टांगिक मग्ग बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। गणेश को एलिफेंट बुद्धा को दुखहर्ता कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध ने ही तो दुख दूर करने के 8 उपाय अर्य अष्टांगिक मग्ग बताए थे। उनके धम्म मार्ग का उद्देश्य ही केवल और केवल दुख मुक्ति था। गणेश एलिफेंट को गणनायक भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध के समय गण व्यवस्था थी और सारे गण राज्य बुद्ध को ही अपना महापुरुष नायक मानते थे। एलिफेंट बुद्ध को गणेश कहना संयुक्तिक है, क्योंकि गणों के लोग ईश्वर संकल्पना को मानते नहीं थे। बुद्ध ही उनके लिए सर्वोच्च थे, मतलब बुद्ध ही गणों के लिए ईश्वर थे। एक आलेख के अनुसार काल्पनिक गणेश की उत्पत्ति विनायक भगवान बुद्ध से हुई है। बुद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है: सुत्त पिटक, अधिधम्मा पिटक और विनय पिटक। तीनों में से विनय पिटक में जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार व्यवहार आदि का वर्णन किया गया है, विनय पिटक के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के आचार व्यवहार अंतर्गत आता है और जो इनका अनुशासित रहकर पालन करता है उसे विनायक कहा गया है। और बुद्ध को ही विनायक माना जाता है, क्योंकि विनय पिटक के आचरण का बुद्ध ने स्वयं पालन किया और बौद्ध भिक्षुओं को पालन करने के लिए प्रेरित किया था। मुगल काल में बुद्ध धर्म के स्तूपों को शिवलिंग में परावर्तित किया गया। संगाराम में कब्जा करके काल्पनिक हिंदू देवी देवताओं का निर्माण किया गया। बुद्ध धर्म को
खत्म करके उसके स्थान पर हिंदू धर्म को स्थापित किया गया। मुगल काल में शिवपुराण लिखी गई और उसमें गणेश विनायक की उत्पत्ति के संबंध में अजीब तरह की कहानी प्रचारित की गई जो अविश्वसनीय है। शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 13 से 18 में एक कहानी है कि पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक बालक को बनाया और पहरेदारी के लिए बाथरूम के द्वार पर बैठा दिया। शंकर भगवान पहुँचे और बाथरूम के अंदर जाने की जिद करने लगे। जब बालक ने अंदर जाने से रोका तो शिवजी ने गणेश की गर्दन काट दी। पार्वती को जब पता चला तो दुखी हुई और बताया कि यह उनका ही पुत्र है। तब शंकर भगवान एक बालक हाथी की गर्दन काटकर लाए और उस गणेश के गर्दन में फिट कर दिया। क्या शरीर के मैल से हाड रक्त मांस वाला शरीर बनाया जा सकता है? किंतु आज भी इस अवैज्ञानिक अतार्किक कहानी के आधार पर गणेशोत्सव भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन बौद्ध परंपरा में विनय पिटक के विद्वान भिक्षु और उपासकों को विनायकी कहा जाता था। तंत्रयान में इन्हीं बौद्ध विद्वानों को विनायकी के नाम से पूजा होने लगी थी। विनायकी वास्तव में विनय पिटक के विद्वान पुरुष और महिलाओं को कहा जाता था। विनयों का पालन करना मतलब हाथी जैसे संतुलित विनय पूर्वक जीना है। इसलिए विनयवादी बौद्धों ने हाथी को उनके विनायक विद्वानों का प्रतीक बनाया और अपने पुरखे विनायक विद्वानों की हाथी रूपी पुरुष और महिला के शिल्प बनाकर उनकी विनायक बौद्ध देवता के रूप में तंत्रयान में पूजा शुरू कर दी। मौर्य काल में बौद्ध विद्वानों के अलग अलग गुट बने जिन्हें बाद में अलग अलग बौद्ध पंथ कहा जाने लगा। निकायों के विद्वानों को निकायिका, नायक सूत्रों के विद्वानों को सौतांत्रिक, ऐसे अलग अलग नाम थे। गुप्त काल में इन बौद्ध पंथों ने उनके पूर्व में हुए विद्वानों को बोधिसत्व के रूप में पूजा शुरू कर दी थी। सौतांत्रिक बौद्ध पंथ बुद्ध के साथ सूत्रों के विद्वान आनंद की पूजा करते थे। विनायक पंथ के लोग बुद्ध के साथ विनयों के विद्वान उपालिक की बोधिसत्व विनायक के रूप में पूजा करते थे। काशी में 56 विनायकों की पूजा गुप्तोत्तर काल में होती थी जो बौद्ध परंपरा है। हम यहाँ एक ऐतिहासिक जानकारी जोड़ना चाहते हैं कि पेशवाओं के यहाँ गणपत महार नामक व्यक्ति नौकरदार था। उसके साथ पेशवाओं की लड़की प्यार करने लगी थी। यह बात पेशवाओं को मालूम हुई। तब उन्होंने गणपत महार को जान से मार दिया, लेकिन गणपत महार का भूत पेशवाओं को सोने नहीं देता था। इसलिए गणपत महार के नाम से गणपति की स्थापना शनिवार वाड़े के पूर्व दिशा में कर दिया गया था। अन्य गणपति के नामों के साथ साथ इसलिए इस गणपत का भी नाम लिया जाता था, जैसे
गणपति नमः ऐसा नाम लिया जाता है। बाद में महात्मा फुले ने शिवोत्सव शुरू किया। उसको ख़त्म करने के लिए ब्राह्मण तिलक ने गणपति उत्सव शुरू किया। जिस साल यानी 1893 में यह गणपति उत्सव की शुरुआत की, उसी साल हिंदू मुस्लिम की दंगली हुई थी। देश हित के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। यह बात एक अफवाह है, अपप्रचार है, एक मिथ है। क्योंकि पुणे में एक अछूत ने गणपति मूर्ति को दर्शन लेते वक्त छुआ तो सभी ब्राह्मण तिलक के खिलाफ हो गए। यही कारण है कि तिलक ने पानी में गणेशोत्सव का विसर्जन करके अपना ब्राह्मण धर्म बचाया। एलिफेंट बुद्धा पेशवाओं का कुल दैवत बन चुका था, इसलिए वो सहन नहीं कर पाए थे और तिलक को ब्राह्मणों के लिए सोने की योनि नुकसान भरपाई के तौर पर मांग की थी और तिलक ने मजबूरी में आकर वो दी भी थी। हार्दिक धन्यवाद। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए